2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। जल्द इस मामले में फैसला आने की भी उम्मीद है। आज भी लगातार सुनवाई जारी रही। अब कोर्ट में ओपन ट्रायल हो रहा है। सरकार और एसओजी और आरपीएससी की तरफ से सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में बताया कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा लार्ज स्केल पर हुआ है। अब शुक्रवार को लगातार सुनवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर लगभग 100 दिनों से धरना जारी है। लेकिन अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। उम्मीद है कि अब कुछ ही दिनों में फैसला आ सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस भर्ती के लिए कुल 6,78,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और इसी बीच अब बोर्ड ने परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। 17 अगस्त 2025 को 2 पारियों में परीक्षा की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब जो अभ्यर्थी एक पारी में एग्जाम करवाने की मांग कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही एक बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि परीक्षा से पहले यह सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास यह सर्टिफिकेट नहीं है और जो परीक्षा होने वाली है उसका सर्टिफिकेट भी जल्द आने की संभावना नहीं है। 15 दिन का समय लगेगा और उससे पहले परीक्षा हो जाएगी। हालांकि राहत की खबर यह है कि बोर्ड ने इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बदलकर इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला लागू किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। राजस्थान में इस बार एक अलग तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। आमतौर पर फर्जीवाड़ा मतलब पेपर लीक या फर्जी डिग्रियां माना जाता है, लेकिन इस बार मामला ट्रेडमार्क के दुरुपयोग का है। उदयपुर की लक्ष्य क्लासेस ने प्रसिद्ध बुक पब्लिकेशन मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्टर्ड पुस्तक लक्ष्य के नाम का गलत इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इस नाम पर नकली किताबें और नोट्स भी छापे और बेचे भी जा रहे थे मार्केट में। अब जयपुर महानगर द्वितीय की कॉमर्शियल कोर्ट 1 ने उदयपुर की लक्ष्य क्लासेस की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया। वादी के अधिवक्ता शुभम अरोड़ा के अनुसार पहले दोनों पक्षों में इस ट्रेडमार्क को लेकर समझौता भी हुआ था, लेकिन लक्ष्य क्लासेस ने उनका पालन नहीं किया, जिसके बाद अब कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। राजस्थान में शिक्षक भर्ती लेवल 2 को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती का संशोधित परिणाम एक माह पूर्व जारी कर दिया था, जिससे चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल था। लेकिन अब भी जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। यह कार्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे नाराज नव चयनित अभ्यर्थियों ने जयपुर में मंत्रियों और सचिवालय में ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 29 जुलाई को बीकानेर स्थित निदेशालय के सामने सैकड़ों अभ्यर्थी एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 3 वर्षों से लगातार इस भर्ती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब जब चयन हो चुका है, फिर भी नियुक्ति में देरी होना उनके साथ खिलवाड़ है। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग तुरंत संज्ञान ले और शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक पिछले 15 महीनों से वेतन से वंचित हैं। ये वही शिक्षक हैं जो स्किल इंडिया मिशन के तहत छात्रों को तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद ये शिक्षक आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। और इसी बीच अपनी मांगों को लेकर बाड़मेर के व्यवसायिक शिक्षकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को फिर से उठाया है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से ये शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनको हटाया जाता है और उनके साथ शोषण किया जाता है। लगातार उनका शोषण हो रहा है और इन शिक्षकों द्वारा लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में भी हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।